हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स शो द ट्रेड्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। चलो इसकी बात करते हैं। देखो, इसके लिए ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? आपको पता होना चाहिए आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट आप एक्सप्लेन करने वाले हो। आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन दैट मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, और आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट? ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन के लिए आप दोनों भी बता सकते हो, दोनों में से कोई भी, लेकिन सिर्फ अगर डोमिनेंट और रिसेसिव की बात चल रही है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है, यू बेटर गो फॉर मोनोहाइब्रिड। अब मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के लिए जाओ, वो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। अब उसमें क्या हुआ था? इफ मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में, बाय द वे, मेंडल ने क्या किया था कि ही क्रॉस टॉल वर्सेस शॉर्ट प्लांट, टॉल और शॉर्ट प्लांट को क्रॉस किया था, और उनको ये पता चला कि उसमें दो जनरेशन्स बन रहे हैं। फर्स्ट वाज F1 जनरेशन, सेकंड वाज F2 जनरेशन। F1 जनरेशन में उनको पता चला कि जो प्लांट्स मिल रहे हैं उनको, वो सभी टॉल प्लांट्स थे। मतलब उनको मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, उनको ये मिला था, राइट? F1 जनरेशन में किसको? मेंडल को। फ्रॉम दिस ही कंक्लूडेड दैट ये सभी प्लांट्स कैसे हैं? टॉल प्लांट्स हैं। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट में वो देखा कि ये सभी कैसे प्लांट्स हैं? टॉल प्लांट्स हैं। बाद में उन्होंने क्या किया था? F1 का क्रॉसिंग किया था, तो उनको पता चला कि F2 उनको जनरेशन मिली। उसमें उनको पता चला कि जो प्लांट्स उनको मिले हैं वो कुछ इस तरीके से हैं: कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। फ्रॉम दिस ही कंक्लूडेड, ये जो तीन प्लांट्स हैं, स्टार्टिंग के जो तीन प्लांट्स हैं, वो कैसे हैं? तीन टॉल प्लांट्स मिले उनको F2 जनरेशन में, और एक शॉर्ट प्लांट मिला था F2 जनरेशन में। करेक्ट, दिस इज द एक्सपेरिमेंट। अब ये जब उन्होंने पढ़ाई की, मतलब मतलब उन्होंने प्रैक्टिकली देखा, उसका थ्योरी भी देखा, तब उनको पता चला कि उन्होंने दो प्लांट्स लिए। ये एक वाला लिया, ये F1, ये तो F1 में भी प्रेजेंट है, F2 में भी प्रेजेंट है, लेकिन उन्होंने एक स्मॉल टी वाला भी लिया, कि जो खाली F2 जनरेशन में था, राइट? अब इसमें से उन्होंने क्या बताया कि यहां पर टॉल वाला प्रेजेंट है ट्रेट, यहां पर कौन सा प्रेजेंट है? यहां पे शॉर्ट वाला ट्रेट प्रेजेंट है। लेकिन ये प्लांट कैसा है? ये प्लांट एक्चुअली कैसा है? इट्स अ टॉल प्लांट। करेक्ट, मतलब कौन सा ट्रेट दिख रहा है? कौन सा ट्रेट दिख रहा है? टॉल वाला ट्रेट दिख रहा है, शॉर्ट वाला ट्रेट नहीं दिख रहा है। ये लॉजिक लगाया उन्होंने। उन्होंने क्या बोला कि यहां पर इस प्लांट में टॉल का भी ट्रेट है, शॉर्ट का भी ट्रेट है, लेकिन फिर भी ये प्लांट एक्चुअली कैसा दिख रहा है, फिजिकली कैसा दिख रहा है? देखने के लिए जब हम देख रहे हैं इस प्लांट को, तो वो कैसा है? टॉल प्लांट है। तो शॉर्ट वाला ट्रेट एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा है ना। कौन सा चीज एक्सप्रेस हो रहा है? टॉल वाला एक्सप्रेस हो रहा है। अब यहां पर उन्होंने क्या बोला? नीचे वाला प्लांट को लिया, उन्होंने बोला कि इसमें शॉर्ट है, स्मॉल टी मतलब शॉर्ट, स्मॉल टी मतलब शॉर्ट। और जब ये प्लांट को उन्होंने देखा, ये प्लांट एक्चुअल में शॉर्ट था, तो उन्होंने क्या लॉजिक लगाया कि ये जो कैपिटल टी है टॉल वाला, ये जो है, दिस मस्ट बी अ डोमिनेंट ट्रेट, ये पक्का डोमिनेंट होगा, क्योंकि स्मॉल टी होने से उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब वो एक्सप्रेस कर पा रहा है खुद को स्मॉल टी होने के बावजूद। और इसमें से क्या लॉजिक लगाया उन्होंने? ये पक्का कौन है? ये पक्का रिसेसिव ट्रेट है। क्यों रेसेसिव है? क्योंकि जब कैपिटल टी होता है तो वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जब दोनों स्मॉल टी होते हैं तभी जाके वो खुद को एक्सप्रेस कर पाता है उस प्लांट में, तभी वो प्लांट को शॉर्ट बना सकता है, जब कैपिटल टी गायब हो, मतलब डोमिनेंट वाला गायब हो। तो बस आपको इसी को क्या करना है? लाइंस में लिखना है। क्या लिखेंगे? मेंडल मेंडल कंडक्टेड his monohybrid experiment by crossing tall and, कौन से प्लांट को ये किया था? टॉल एंड शॉर्ट प्लांट। करेक्ट, क्रॉस किया था। उसके बाद क्या हुआ था? इन F1 जनरेशन ही गॉट ऑल टॉल प्लांट्स। आपको अगर वो लेटर्स लिखने हैं तो लिख सकते हैं आप, पुनेट स्क्वायर के, है ना। एंड इन F2 जनरेशन क्या मिला आपको? इन F2 जनरेशन ही गॉट 3 टॉल प्लांट्स एंड 1 शॉर्ट प्लांट। ठीक है, ये हो गया F1 का और F2 का, हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया जो एक्सपेरिमेंट था। अभी हमको बताना है उनको कैसे पता चला कि कौन सा डोमिनेंट है, राइट? तो आपको क्या लिखना है? एक लाइन लिखनी है। रिसेसिव के बारे में पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर डोमिनेंट की बात करते हैं। रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट उनको कैसे पता चला?
he observed plant with genotype TT, है ना. He observed plant with genotype TT. उन्होंने टीटी को देखा तभी जाके उनको पता चला कि ये रिसेसिव ट्रेट है भाई. ये तभी दिखता है जब डोमिनेंट गायब हो, दैट इज कैपिटल टी. तो क्या बोला उन्होंने, ही ऑब्जर्व प्लांट विद जेनोटाइप टीटी एंड कंक्लूडेड दैट द ट्रेट विच ओनली एक्सप्रेस्ड itself when another trait was not present is called recessive trait. ठीक है. क्या क्या बोला इन्हें, कंक्लूडेड दैट द ट्रेट विच ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हेन अनदर ट्रेट इज नॉट प्रेजेंट. किसने एक्सप्रेस किया था स्मॉल टी में, खुद को, शॉर्ट. द ट्रेट विच ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हेन अनदर ट्रेट वाज नॉट प्रेजेंट, या फिर वाज एब्सेंट व्हेन अनदर ट्रेट वाज एब्सेंट. कौन एब्सेंट था भाई इस टीटी में, टॉल वाला ट्रेट है ना, टॉल वाला ट्रेट गायब था, टॉल ट्रेट एब्सेंट. इफ यू वांट अगर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, और यहां पर भी वही लिख सकते हैं. कौन सा प्रेजेंट है, शॉर्ट ट्रेट प्रेजेंट, ये वाले प्लांट में. वो एक्सप्रेस क्यों हुआ, क्योंकि टॉल वाला ट्रेट गायब था, इसलिए वो खुद को एक्सप्रेस कर पाया. बस इतना ही लिखना है आपको. और इसी तरीके से डोमिनेंट ट्रेट का लिखेंगे हम लोग. इसके लिए कौन से प्लांट को ऑब्जर्व किया उन्होंने, ही ऑब्जर्व्ड प्लांट विथ जेनोटाइप capital D small t and concluded that the trait which expresses itself even in the presence of other traits is called dominant trait. यहां पे dominant trait कौन सा है, tall है ना, और यहां पे रिसेसिव ट्रेट कौन सा है, शॉर्ट. बाय द वे ये जो बोल रहे हैं ना हम लोग, लिखा है ना कंक्लूडेड दैट द ट्रेट विच एक्सप्रेस इटसेल्फ. किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, द ट्रेट विच एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ. हम बात कर रहे हैं टॉल वाले ट्रेट की. टॉल ट्रेट प्रेजेंट था ना ये कैपिटल टी में, आप देख सकते हैं टॉल वाला प्रेजेंट है, और दूसरा है तो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है. इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर ट्रेट, दूसरे पे रहने दो कुछ फर्क नहीं पड़ता है. टॉल ट्रेट प्रेजेंट, हाँ क्या लिखेंगे, एंड कंक्लूड द ट्रेट विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर ट्रेट्स. अदर ट्रेट्स मतलब कौन है भाई, दैट इज ये शॉर्ट ट्रेट प्रेजेंट है ना. इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर ट्रेट्स इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट. हो गया, ये आपका कंप्लीट आंसर है, मतलब स्टेटमेंट के फॉर्म में. आई होप इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. डोमिनेंट के लिए कौन सा प्लांट लिया उन्होंने, कैपिटल टी स्मॉल टी, और रेसेसिव के लिए कौन सा लिया, स्मॉल टी. इससे क्या पता चला उनको कि ये तभी खुद को एक्सप्रेस कर पाता है जब दूसरा ट्रेट एब्सेंट हो, मतलब जैसे कि कैपिटल टी. और इसमें इससे क्या उनको कंक्लूजन मिला कि ये खुद को एक्सप्रेस कर लेता है, मतलब ये वाला ट्रेट कैपिटल टी, दूसरा रहो या न रहो, मतलब कैप स्मॉल टी रहो या ना रहो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी वो खुद को एक्सप्रेस कर लेता है. वो वैसे ट्रेड को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमिनेंट ट्रेड.